गुल्ली बुल्ली और रोड तलवार को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये तलवार है कि इन तीनों से हिल भी नहीं रही थी। फिर अब रोड गुस्से में आकर बोलता है, कसम है मुझे मेरी सड़ी हुई आइसक्रीम की, अब तो मैं इस तलवार को यहाँ से उखाड़ कर ही फेंक दूंगा। फिर रोड गुस्से में आकर तलवार को निकालने की कोशिश करता है, पर यह तलवार है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही। और तभी बुल्ली बोलता है, अरे अब क्या करेंगे, तलवार निकल ही नहीं रही, उधर बाबा को कैद कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, बिना शक्ति के हम बाबा को कैसे बचा पाएंगे। तभी गुफा में से एक तांत्रिक बाहर आता है और वो बोलता है, कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं किसी को। फिर वो देखते हैं कि वो तीनों उस तलवार को निकालने में लगे हुए हैं। तांत्रिक तुरंत ही दौड़कर वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है कि तलवार निकालना बंद करो, वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगा। ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है और ये किसी को भी नहीं मिल सकती। तभी रोड बोलता है कि तांत्रिक जी, हमें ये तलवार की बहुत ज़रूरत है। फिर गुल्ली बोलता है, हाँ हमें इस तलवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कृपया करके हमें ये तलवार निकाल कर दे दीजिए तांत्रिक जी। फिर तांत्रिक जी बोलते हैं, तुम लोग पहले तो मुझे ये तांत्रिक कहना बंद करो, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, निंजा हूँ निंजा। आखिर तुम्हें क्यों चाहिए ये तलवार, क्या करना है इस तलवार का। और फिर बुली बोलता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमारी मदद करो। तभी रोड बोलता है कि हमारे दोस्त बाबा की जान को खतरा है, हमें उसको बचाने के लिए ये तलवार और उसकी शक्तियों की मदद चाहिए। फिर गुली भी कहता है, हाँ निंजा जी, अब बाबा को तो आप ही बचा सकते हैं। और फिर निंजा बोलता है, क्या बाबा, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत ही शक्तिशाली है, वह मेरा पुराना दोस्त है, आखिर उसे क्या हुआ, मुझे ठीक से पूरी बात बताओ। फिर रोड उसे सारी बात बताने लगता है। वह सारी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ, मैं अभी तुम्हें यह तलवार निकाल कर देता हूँ। फिर निंजा तलवार के पास जाता है, जैसे ही वो कोई जादुई मंत्र फूंकता है, तलवार अपने आप हवा में उड़ने लगती है और उस पत्थर में से अपने आप ही बाहर आ जाती है। और फिर निंजा तलवार को रोड को दे देता है। तभी गुल्ली बोलता है कि आप भी हमारे साथ आइए, बाबा को बचाने हमारी मदद कीजिए। तभी निंजा बोलता है, नहीं, इस गुफा के अंदर एक चुड़ैल छुपी हुई है, मैं उसे ही मारने आया हूँ, मैं उसके लिए ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे पहले उसको ख़त्म करना है, इसलिए तुम अकेले ही जाओ। और हाँ, ये जादुई तलवार है ना तुम्हारे पास, इससे तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेगी, इसकी मदद से तुम किसी भी काली शक्तियों को हरा सकते हो। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इधर ग्रैनी शॉन को काटने की तैयारी कर रही थी। तभी मिस्टर मिट बोलता है कि थोड़ा सही से काटना, सबके हिस्से में बराबर आना चाहिए, और हाँ इसका दिमाग तो मेरे को ही देना, मुझे इंसान का दिमाग खाना बहुत ही पसंद है। और यह सुनकर शॉन टेबल पर चिल्लाता हुआ बोलता है, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अरे कोई तो मुझे बचा लो। तभी ग्रैनी बोलती है, जितना चिल्लाना हो उतना चिल्ला लो, आज तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि आज ही हम तुमको काट कर खा जाएंगे। और फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। और फिर इविल नन दोनों को यह बोलती है, तुम दोनों हंसना बंद करो, और ए बुढ़िया, जल्दी से शॉन के टुकड़े कर, मुझे और मेरे ज़ॉम्बीज को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो थोड़ा जल्दी काटो और बातें कम करो। फिर ग्रैनी बोलती है, हाँ काट रही हूँ, धमकी मत दो मुझे। फिर जैसे ही वह शॉन को काटने जाती है, तभी वहाँ पर गुल्ली बुल्ली और रोड आ जाते हैं। और इन तीनों को देखकर ग्रैनी बोलती है, बस अब इन लोगों की ही कमी थी। तभी गुल्ली बोलता है, आज तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इन तीनों को देखकर शॉन ग्रैनी को बोलता है, जाओ ग्रैनी, तुम इन गुल्ली बुल्ली को खा जाओ, वह दोनों बहुत हट्टे कट्टे हैं और मैं एकदम दुबला पतला हूँ, मुझे खाने में तुम्हें क्या ही मजा आएगा, जल्दी से उसे खा जाओ। तभी ग्रैनी बोलती है, हाँ ये तो तुम्हारी बात सही है। फिर इविल नन बोलती है, आज तो मज़ा ही आ गया, बाबा भी फंस गए और अब तो उसके सारे दोस्त भी हमारे चंगुल में फंस गए हैं, अब तो सबको काट कर खाएंगे, आज तो मज़ा ही मज़ा करेंगे। फिर बुली बोलता है,
अरे ये सोन गधा यहाँ भी पहुँच गया है। जहाँ मुसीबत होती है वहाँ पहुँच जाता है बुड़बक कहीं का। फिर मिस्टर मीट बोलता है, हाँ आज तो बहुत मजा आएगा, काश वो बुढ़ा भी जिंदा होता, हम लोग साथ में मिलकर पार्टी करते। तभी रोड बोलता है कि टेंशन मत लो मिस्टर मीट, थोड़ी देर में हम तुम्हें भी ग्रैंडपा के पास भेज देंगे। रोड की ये बात सुनकर इविलन बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अरे इस रोड के बच्चे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये हमें धमकी दे रहा है। रुको अब तो इसे मेरे ज़ॉम्बी सी बात करेंगे। फिर इविलन के 2 ज़ॉम्बीज रोड पर हमला करते हैं। रोड उन दोनों ज़ॉम्बीज को चुटकी में ही ख़त्म कर देता है। और फिर इविलन उसके होनहार ज़ॉम्बीज को कहती है, तुम गुल्ली बुल्ली को संभालो, मैं इस रोड के बच्चे को देखती हूँ। और फिर वह ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली पर हमला करता है और इविलन रोड पर हमला करती है। और फिर इन सब के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और इधर ग्रैनी और मिस्टर मीट मस्त शांति से ये सब देख रहे थे। कभी ये इविलन रोड को मारती है तो कभी रोड इविलन को मारता है। और ये क्या, उस ज़ॉम्बीज को तो गुल्ली बुल्ली ने हाथों और पैरों से पकड़कर उसे झूला झूला रहे थे और हवा में उछालकर उसे नीचे पटक देते हैं। फिर रोड गुस्से में आकर इविलन को एक जोरदार घूसा मारता है और इविलन दूर जाकर गिरती है। तभी ग्रैनी बोलती है, क्या बे, बीमल खाकर मेरे मुंह के साथ साथ तेरा दिमाग भी अब सड़ चुका है, रुक अभी मैं आती हूँ तेरी मदद करने के लिए। तभी इविलन गुस्से में खड़ी होकर बोलती है, चुप कर बुढ़िया, तुझे भी क्या तेरे बुड्ढे के पास जाना है। और इतना कहकर वापस से रोड पर हमला करने जाती है। तभी रोड जादुई तलवार को प्रकट करता है और इविलन के शरीर में जादुई तलवार को घुसा देता है। जैसे ही तलवार इविलन के शरीर में जाती है, इविलन वहीं पर ही मर जाती है। और इधर गुल्ली बुल्ली ने भी उस ज़ॉम्बीज का काम तमाम कर दिया था। जैसे ही इविलन मरती है, तुरंत ही बाबा का पिंजरा टूट जाता है और फिर बाबा धीरे धीरे हवा में उड़ने लगते हैं और आसपास बहुत जोर शोर से बिजली कड़कने लगती है। यह सब कुछ देखकर ग्रैनी और मिस्टर मीट को बहुत बड़ा झटका लगता है और उन दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तो दोस्तों, अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए